गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हमने लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसका किरण चित्र पढ़ने जा रहे हैं। किरण चित्र बनाएंगे और ये देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार प्राप्त होता है। जैसे दर्पण में हमने देखा था 6 स्थितियां होती है, ठीक उसी प्रकार उत्तल लेंस में भी 6 स्थितियां होती है। इससे पहले एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि किरण चित्र जब बनाएंगे तो किन किरणों पर विचार करेंगे। यहां पर मैं 3 किरणें बताने जा रहा हूं, 3 में से कोई भी 2 किरण ली जाती है तब प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये किरण कौन कौन सी है देखिए। इसको कहते हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये पहला पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए ये लेंस है, बताइए कौन सा लेंस है ये? बीच में से उभरा हुआ है, किनारों पर पतला है, किनारों पर नुकीला है। इस तरह के लेंस को कहा जाता है उत्तल लेंस। यहां पर इसका ये द्वारक खींच दिया हमने। द्वारक मुख्य अक्ष को जहां पर काटता है वो हो गया प्रकाश केंद्र। यहां पर इसका मुख्य फोकस F1 और यहां पर मुख्य फोकस F2, राइट। अब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है इस प्रकार, लेंस पर आई, लेंस से एक प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी और अपवर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी? F2 से। ये है इसका मतलब। अर्थात जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है। एक बात ध्यान रखनी है कि जब लेंस की बात करते हैं हम तो लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। लेफ्ट को F1 से दर्शा सकते हैं, राइट को F2 से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के पश्चात हमेशा वो F2 से यानी कि मुख्य फोकस से गुजरेगी। ओके, नेक्स्ट दूसरा नियम क्या है? प्रकाश केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये कहीं पर भी विचलित नहीं होती, ध्यान देना। इसी चित्र में बता दूंगा, बार-बार चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड जो रूल है वो ये है, प्रकाश केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े यानी कि बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ? जो प्रकाश की किरण इस प्रकाश केंद्र से गुजरेगी वो कहीं पर भी नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी, कहीं पर भी विचलित नहीं होती, अर्थात इसका कोई भी अपवर्तन नहीं होता। दूसरा नियम है ये। अधिकांशतः जब भी हम किरण चित्र बनाएंगे 2 प्रकाश की किरणें लेंगे, एक तो समांतर वाली जो F2 से गुजार दोगे और एक O से गुजरेगी, वो बिना विचलित हुए बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। इन दोनों प्रकाश किरणों के मिलने से प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तीसरा जो रूल है वो पहले का अपोजिट है।
क्या है ये रूल? देखिए, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बिल्कुल पहले वाले रूल का अपोजिट है, विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक हो गया, ये प्रकाश केंद्र हो गया, ये पहला मुख्य फोकस, ये द्वितीय मुख्य फोकस। अब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है, ऐसे यहां तक सीधी आएगी और यहां से आने के बाद अपवर्तित होगी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। बताओ, पहले का अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? ये पहले में समांतर आई, मुख्य फोकस से गुजारी, अब मुख्य फोकस से आ रही है तो समांतर गुजारनी है आपको। तो इन तीन प्रकाश की किरणों में से कोई भी दो प्रकाश की किरणें लेकर के हम किरण चित्र बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो अब देखिए आगे किरण चित्र कैसे बनाते हैं। 6 स्थितियों में किरण चित्र बनाएंगे। तो अगला अपना टॉपिक है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए, पहले तो हम स्थितियों पर विचार करते हैं, कौन कौन सी स्थितियां हैं। इनमें से 2 या 3 एग्जाम में पूछी जाती है, बड़ा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो ध्यान से देखना है, बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। पहली, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? ये मुख्य अक्ष हो गई, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका द्वारक हो गया, ये प्रकाश केंद्र, ये पहला मुख्य फोकस, ये दूसरा मुख्य फोकस, ये 2f1, इससे डबल दूरी, फोकस दूरी की दुगनी, यानी कि एक तरह से हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये इसकी दुगनी 2f। वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर। अनंत से हमेशा प्रकाश की किरणें कैसी आती है? समांतर आती है, ये आपको पहले ही बता दिया था। तो वस्तु अनंत पर स्थित है, यानी कि जो लेंस लिया है हमने उसके रेंज से बाहर। तो यहां से जब वस्तु का प्रकाश की किरणें आएगी इस तरह से समांतर, तो समांतर प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगी, तो इनको मुख्य फोकस से गुजार देना है आपको। ये देखो इस तरह से। अब ये प्रकाश की किरणें कहां पर मिली है? F2 पर। तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा F2 पर। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ? F2 पर, मुख्य फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब है? क्योंकि किरणें वास्तव में मिली है तो वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, और छोटा तो यह है, बिंदु सदृश है, लाइक ए पॉइंट, यानी कि जैसे एक पेंसिल की बारीक नोक होती है, उससे हम एक पॉइंट लगाते हैं, इतना सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रकृति क्या हुई? ये दोनों चीजें लिखना अनिवार्य है, एक तो स्थिति और एक प्रकृति।
क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिख के भी देगा कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए, तो आपको दोनों चीजें इसी तरह से लिखनी है जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, यानी कि अत्यंत छोटा कह सकते हो, अत्यंत छोटा। ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये फर्स्ट स्थिति हो गई जब वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर। दूसरी स्थिति, अब धीरे धीरे हम लेंस के करीब लाते जाएंगे वस्तु को, तो दूसरी स्थिति क्या हुई, अनंत और 2f1 के मध्य स्थित, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 2f1 से परे। देखिए सेकंड पोजीशन है जब वस्तु 2f1 से परे स्थित है। टू एफ वन से परे को हम कह सकते हैं अनंत और 2f1 के मध्य। तो ये मुख्य अक्ष होगी, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका द्वारक हो गया, द्वारक ने मुख्य अक्ष को जहां पर काटा है वो O हो गया, यहां पर f1, यहां पर f2, यहां 2f1, यहां पर इतनी दूरी 2f2। अब वस्तु कहां पर स्थित है, यहां पर, ठीक है, कहां पर स्थित है, 2f1 से परे, सॉरी 2f2 से परे, अच्छा 2f1, राइट, 2f1 से परे। अभी मैंने 3 किरणों के बारे में बताया था, एक समांतर आती है जो f2 से गुजारोगी, एक प्रकाश केंद्र से गुजरेगी जो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो एक प्रकाश की किरण आई सीधी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, इसको तो कहां से गुजार देंगे, यहां से, एरो जरूर लगाना। दूसरी प्रकाश की किरण यहां से आएगी, कहां से, O से, ये लो, इस तरह से चलेगी। अब दोनों प्रकाश की किरणों ने यहां पर काटा है एक दूसरे को, तो यहां ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जैसे सपोज दैट वस्तु का नाम हमने ए बी रखा, तो प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश, ठीक है। ये अब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए सबसे पहली स्थिति, कहां बन रहा है ये, f2 और 2f2 के मध्य, f2 है 2f2 के मध्य प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, प्रकृति, प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में मिली है, उल्टा आपको नजर आ रहा है, वैसे भी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और वस्तु से छोटा। ये इसकी प्रकृति हो गई, ध्यान से देखें समझें। जब वस्तु 2f1 से परे स्थित है अर्थात अनंत और 2f1 के मध्य स्थित होती है, तो प्रतिबिंब इस तरह से बनता है। एक प्रकाश की किरण समांतर लाओगे, उसको गुजारोगे कहां से, f2 से, दूसरी प्रकाश की किरण O से गुजरेगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती है अपवर्तन के पश्चात, तो यहां मिल रही है, तो यहां ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। छोटा आपको नजर आ रहा है, उल्टा आपको नजर आ रहा है, और कहां बन रहा है ये भी आपको नजर आ रहा है। तो ये इसकी स्थिति हो गई, ये इसकी प्रकृति हो गई। समझ में आ गया, ओके। अब है स्थिति नंबर 3, बता दूं,
ओके, देखो अब वस्तु को और थोड़ा करीब लाएंगे तो अब ये आ जाएगी 2f1 पर। देख स्थिति नंबर 3, जब वस्तु 2f1 पर स्थित है तब कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया लेंस, ये हो गया द्वारक, द्वारक ने मुख्य अक्ष को काटा ऊपर, ये हो गया f1, जितनी डिस्टेंस ये लो उतनी डिस्टेंस ये लो f2, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस यहां पर लो 2f1, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस यहां पर लो 2f2। इस तरह से पॉइंट लगा दोगे। स्केल आपके पास है ही, स्केल से नाप नाप करके ये बराबर दूरी लेनी है, जितनी ये उतनी ये, जितनी ये उतनी ये भी बराबर होनी चाहिए। राइट, वस्तु कहां पर स्थित है? यहां पर। यहां पर स्थित है। ठीक, अब वही नियम, एक प्रकाश की किरण कैसे आई? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाले प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी? f2 से। ये f2, ये इसका अपवर्तन हो गया। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी? यहां से। इसको सीध में लो, इसको ऐसे लो, ये बन गया आपका प्रतिबिंब। अगर आपने डिस्टेंस सही लिया तो प्रतिबिंब बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ये लो, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहां पर स्थित होगा? तो द इमेज इज सिचुएटेड ऑन 2f2, अर्थात प्रतिबिंब कहां बना? 2f2 पर। ये तो हो गई इसकी सिचुएशन यानी कि स्थिति। ठीक है, प्रकृति क्या हुई? ये प्रकृति हो गई। देखिए प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? उल्टे। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, जितनी ये उतनी ये, क्योंकि जितने डिस्टेंस पर वस्तु रखी हुई है उतने डिस्टेंस पर प्रतिबिंब बन रहा है, ना पहले ना बाद में। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो हाइट है वो वस्तु की हाइट के बराबर होगी, वस्तु के बराबर। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक, करेक्ट। ये हो गई आपकी स्थिति नंबर 3। अब हम विचार करते हैं स्थिति नंबर 4 पर। देखिए फोर्थ, जब वस्तु अब 2f1 से थोड़ा सा और पास में आ गई लेंस के, तो ये हो गई f1 है 2f1 के मध्य स्थित है। ठीक है, ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। प्रकाश किरण कहां पर स्थित है? यहां पर।
इस तरह से, सॉरी थोड़ा सा मुड़ गई है, लाइन से टकराने से पहले अपवर्तन हो गया गलती से। आप स्केल से खींचना है लाइनों को, बिल्कुल सही आएगा। मैं तो हाथ से खींच रहा हूँ बिना स्केल के, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो ये प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर। आगे इसको तो गुजार दो कहां से, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण ओ से आएगी, ये सीधे लेना इस तरह से। तो इसको आगे बढ़ा लो, यहां ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ए डैश बी डैश। आपको दिख रहा है कैसा, कहां बना है प्रतिबिंब, 2f2 से परे। तो स्थिति क्या हुई, स्थिति 2f2 से परे, ठीक है। कैसा है, प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो ये 4 स्थितियां हमने पढ़ ली। अभी 2 स्थितियां और बची हुई है, 2 स्थितियों के बारे में कल अध्ययन करेंगे। अभी ज्यादा हो जाएगा, इतना आप देख नहीं पाओगे। तो 4 स्थितियों को आज आपको बना करके अपनी नोटबुक में देखना है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है, कोई चीज दोबारा से समझनी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो अपने स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, ठीक है। थैंक यू।